अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं वो आपकी सभी परीक्षाओं में मददगार होगी। जैसे कि वीडियो 2018 जो है एग्ज़ाम लगा हुआ है जून में, उसके अलावा मुख्य सेविका का है और आगे नई वैकेंसी वीपीओ की आ गई है, तो सभी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का जीएस जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता और करंट जो डालते हैं वो करंट अलग होगा, तो जीएस से रिलेटेड हैं। चलिए, हाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, संभवतः आप 3 वीडियो पीछे दे चुके हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे का आज लोग चल रहे हैं देखने, जिसमें भारत का इतिहास हम लोग मध्यकालीन पढ़ रहे हैं। किस सिख गुरु ने जो है आज ग्रंथ संकलित किया है? तो यहाँ आज त्रुटि से टाइप हो गया है, ये क्या है? आदि ग्रंथ है। ठीक है ना, इसको आप क्या समझेंगे? आदि ग्रंथ। ये है आदि ग्रंथ। तो किस गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और वैसे भी आप जान लीजिए, गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे। ये 1581 से 1601 ईस्वी के बीच इन्होंने अमृतसर नगर, जिसे पहले जो है रामदासपुर कहा जाता था, का निर्माण कार्य पूरा किया कराया था और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया था। और इन्होंने ही अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव जो है सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था और जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु को फांसी दे दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुब वंश जानते हैं कब से कब तक? 1505 से 1570 ईस्वी तक। इसकी स्थापना जो है नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी और इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे जहांदार शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में जहांदार शाह और अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और जिसमें जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त कर लिया था। ठीक है, जहांदार शाह ने लाल कुमारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे, तो इसको याद रखिएगा, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। ठीक है, ये भी याद करने वाला वह है कि लंपट मूर्ख। तो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे उसके उत्तरी तट पर स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का जो दोनों सगे भाई थे इन्होंने किया था। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। पिछले क्वेश्चन में वैसे आपको बताया भी गया। और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी या हस्तिनावती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो विजयनगर साम्राज्य, ये 1336 से 1646 तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, और इसी प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात में हुआ था। इनके पिता शाहजहां तथा माता मुमताज महल थी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात कहने का मतलब वो सभी दुर्गुणों से मुक्त था, यज्ञ के जैसा जीवन व्यतीत करने वाला था। खाने पीने, वेशभूषा, जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह बहुत बेहद संयम बरतता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूंनामा पुस्तक की लेखिका कौन थी? तो गुलबदन बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो ये था शाह आलम। एक्चुअल में इसकी भी कहानी है कि आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि लेकर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा था और शाह आलम द्वितीय ने बंगाल शासक और मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग भी लिया था। और बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में की और शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र उस समय इसे प्राप्त हुआ, जिसमें शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया है। ये इसकी कहानी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526। बाबर का भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 में यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस बाबर ने पराजित किया, ठीक है ना, पानीपत के प्रथम। और बाबर ने इस युद्ध में उज़बेकों की तुगलमाबद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। 21 अप्रैल 1526 इसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकार हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे। ठीक है, किसके सहयोगी थे? हुमायूं के। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकारों से हुई थी। एक थे मीर सैयद अली और दूसरा ख्वाजा अब्दुस्मद। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खां था।
ठीक है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। इसकी भी कहानी है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम, जिसे मरियम मकानी की उपाधि मिली थी, के गर्भ से हुआ। और अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। जीजी अनगा जो है अकबर की प्रमुख आया थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के मुख्य संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खां थे। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक करा दिया और सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को वकील यानी वजीर नियुक्त कर खाने खाना की उपाधि भी प्रदान किया था। बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है। अगला है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि के रूप में कौन था? तो ये थे रहीम खान, अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। ठीक है ना। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में सौर प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम की कुल 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और इसकी स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त फर्स्ट ने 413 से 455 ईसा पूर्व में की थी। और कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग एवं संरक्षण मिला। ह्वेनसांग के अनुसार 470 ईसा पूर्व गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फीट ऊंची बौद्ध मूर्ति की स्थापना की थी और इसका विध्वंस एक तुर्क लुटेरे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी या 1200 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। अगला है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है वो रामदास को प्राप्त है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का इतिहास अब जो है मध्यकालीन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके हो चुके हैं। अब हम लोग इस सीरीज में आगे आधुनिक एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड पढ़ेंगे। पहला है इसमें भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो ये कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है ना। भारतीय कृषि पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है, इसको याद रखिएगा। भारत में तंबाकू हुई, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, चुकंदर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा, ये सब पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो 1924 में। ठीक है ना। वैसे अगला क्वेश्चन भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था और बेलगांव में ही महात्मा गांधी ने सन 1924 40वां अधिवेशन था बेलगांव में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन था? तो ये हुआ था कानपुर में और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने किया था और ये 1925 में 41वां था। ठीक है ना। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन जो कि कालीनाडा में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मौलाना अहमद अली थे। ये 39वां अधिवेशन 1923 में कालीनाडा नामक स्थान पर हुआ था जिसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे।
ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सी आर दास ने अध्यक्षता की थी? तो ये 38वां अधिवेशन था 1922 में, जो कि गया नामक स्थान पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासकों को जाता है। और ये 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत भी की थी, रेल की 16 अप्रैल 1853 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां भी समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। समग्र क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो ये थे बाबा रामचंद्र। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध जो है अवध के किसानों को संगठित करने के लिए एक पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया और इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो वो थी बेगम हजरत। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ में भाग लिया था और इन्होंने 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत भी की थी और जिसका ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने मार्च 1858 ईस्वी में दमन किया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली झांसी से अन्य प्रमुख महिला थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1942 में किया था। हालांकि इस चीज़ को आप जानें कि गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आए कि कब ये स्वीकार किया गया तो 8 अगस्त 1942 को, और कब ये शुरू किया गया तो 9 अगस्त 1942 को। इसमें मुख्य नारा क्या था गांधी जी का? करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ठीक, तो कोमागाटा मारू घटना थी
गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण विश्व युद्ध प्रथम का प्रारंभ होना था। वर्ष 1914 में छिड़े प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय राष्ट्रविदों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए और भारतीय राष्ट्रवादियों में यह धारणा थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके पर कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया और उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इसका लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का भी प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल सिंह ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की टॉपिक में लगभग ये 27 क्वेश्चन रहे और फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी इस श्रृंखला को हम चूँकि आपसे बोले हैं कि 1 to 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जीएस की, इतना आप कर लीजिए। जीएस इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी ऑलमोस्ट UPSSC के लगभग ऑल एग्ज़ाम जो भी हैं सभी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इतना ही बहुत है, ठीक। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको UPSSC से रिलेटेड सभी जानकारियाँ भी आपको मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।